यूं तो डॉक्टर हेतराम सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों को चुटकियों में खत्म करने का फार्मूला खोजकर जनपद अमरोहा ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। एक तरफ यूनिसेफ और WHO पोलियो बीमारियों को खत्म करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से पूरी तरह निजात कब मिल पाएगी, इसकी गारंटी आज तक नहीं मिल पाई है। ये मान लिया जाए कि गंभीर बीमारी भविष्य में किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेगी, लेकिन उन बच्चों का क्या जो पहले से ही अपंग हो चुके हैं? क्या विश्व में ऐसी संस्थाएं हैं जो अपंग बच्चों को पहला जैसा बना सकें? इस सवाल का एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। विश्व में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है जो अपंगों को उनके पैरों पर दौड़ा सके। हालांकि सरकार ऑपरेशन के द्वारा विकलांगता दूर करने का दावा कर रही है, लेकिन ये तरकीब विकलांगों के हित में ठीक नहीं है। लेकिन अमरोहा जिले के मनोटा निवासी डॉक्टर हेतराम ने विकलांगता को दूर करने का नया फार्मूला खोज निकाला है और एक अरसे से विकलांग मरीजों को डॉक्टर हेतराम सिंह ठीक कर रहे हैं। पोलियो के अलावा 4 और फार्मूले डॉक्टर हेतराम सिंह ने खोज निकाले हैं। सभी फार्मूले भारत सरकार से कॉपीराइट भी करा चुके हैं। डॉक्टर हेतराम इलेक्ट्रो होम्यो से MD हैं, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में अपने ही फार्मूले से इलाज करते हैं। 65 वर्षीय डॉक्टर हेतराम पोलियो का 25 वर्षों से इलाज कर रहे हैं और विकलांगों को डॉक्टर हेतराम की दवाई से फायदा हो रहा है। कुछ ही महीनों में विकलांग मरीज अपने पैरों पर चलने लगते हैं। सवाल यह है कि छोटे से गांव के रहने वाले डॉक्टर हेतराम का सपना पूरा हो पाएगा? सरकार उनके सपनों को साकार कर पाएगी? इसकी उम्र को 9 साल के। हाँ, 3 साल के बाद पोलियो को। 3 साल के बाद यहाँ पर कितना टाइम हो गया? अभी ऐसे को हमें 2.5-3 महीने। कितना फायदा लगा? फायदा बता कितना % फायदा है? कोई 40% फायदा लगता है आपको? अच्छा। डॉक्टर हेतराम के बारे में क्या जानते हैं? वो हमारे यहाँ चाची आए थे दवाई लेना, तो उन्होंने जानकारी करवाई, बोले तुम उन्हें डॉक्टर को उन्हें दिखा लो, तो इसलिए आए। हेतराम साहब से हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर किस तरह से उन्होंने ये पोलियो जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने में सफलता पाई है, क्या सरकार द्वारा उन्हें कितने प्रोन्नति पत्र मिल चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हेतराम जी से, जो अमरोहा जिले के ग्राम मनोटा के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। काफ़ी सारे पोलियो के मरीज उन्होंने अब तक ठीक कर चुके हैं। इतवार के दिन ये अपना क्लिनिक पे मरीजों को देखते हैं। काफ़ी दूर दराज से मरीज यहाँ आते हैं और इनके पास अपना इलाज कराते हैं। काफ़ी सारे मरीज जो अब तक जिन लाइलाज बीमारी से परेशान थे, कई जगह उन्होंने दिखाया मगर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, और जब वो डॉक्टर हेतराम साहब के पास आए, उन्होंने उनसे इलाज कराया तो उन्हें कहीं 50, 60 या 80% के करीब उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और वो लगातार अपना इलाज करा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर हेतराम जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका BP न्यूज में। धन्यवाद सर, जिस तरह से आप ये पोलियो का इलाज करते हैं, कब से आप इलाज कर रहे हैं? जी, मैं इसे 35 साल पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चा मेरे पास बहुत दिनों पहले शुरू में ही आया था। सबसे पहले मैंने उसका इलाज किया तो मैंने उसे पोलियो का था छोटा बच्चा, जब उसको उस दवाई ने आराम किया तो मैंने ध्यान दिया कि इस दवाई ने इस बच्चे का पोलियो आराम किया है, तो मैं उस पर और ध्यान देने लगा। धीरे धीरे मेरा दिमाग इस बात पर गया कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया पोलियो से परेशान है, तो क्यों ना इसी के बारे में सोचा जाए। तो हमने फिर पोलियो के बारे में विशेष तौर से ध्यान देना शुरू किया, तो आज हम 100% पोलियो का इलाज करते हैं। 40 साल पुराना भी पोलियो हम सही कर सकते हैं, और शुरू का 15 साल पुराने का तो यूँ पता ना चलेगा इलाज होने के बाद कि मुझे कभी पोलियो हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ। कब से आप ये इलाज कर रहे हैं पोलियो का? कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल से मैं पोलियो का इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पोलियो के अलावा और कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं? पोलियो के अलावा पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज और पोलियो और डाउन सिंड्रोम, जो बच्चे हिलते डुलते हैं अपने माँ बाप के अलावा कुछ नहीं कर पाते, उनका भी करते हैं हम। और स्पाइनल इंजरी जो रीढ़ की हड्डी में होती है, जो लोग पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उनका वर्ल्ड में इलाज नहीं है, उसका मैं करता हूँ। अच्छा, किस पद्धति का आधार पर आप इलाज करते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति का MD हूँ मैं, उसी से करता हूँ और किसी से नहीं करता। मैंने उसी में सर्च किया सारी बीमारियों की, इन 4 फॉर्मूलों के, जो भारत सरकार से पेटेंट और कॉपीराइट भी हो गए हैं। अच्छा, आप 35 साल से लगातार इलाज कर रहे हैं पोलियो का मरीजों। कितने ऐसे मरीज हैं जो आपने सही कर दिए होंगे, और कितने पुराने मरीज थे जो सही नहीं हो पाए? कहाँ कहाँ उन्होंने इलाज कराया था? देखो जी,
28-30 साल तक के मैंने बहुत सारे, कम से कम 25,000 मरीज सही कर दिए पोलियो के। लेकिन जो जैसा अब मेरी सेहत भी अच्छी नहीं रहती, तबीयत खराब रहती है, अब मुझसे नहीं होते। अब मुझे चिंता ये है कि इस फॉर्मूलों को सरकार ले, किसी कंपनी के द्वारा बनवाए और अपने अंडर में ले। अच्छा, आपको सरकार से कोई प्रोन्नति पत्र प्राप्त हुआ अब तक? कोई नहीं, कोई सुनता ही ना साहब। सरकार में सब शरीफ आदमी बेचारे, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, आपने सरकार के लिए कोई पत्र लिखा कि मेरे यहाँ पोलियो का इलाज किया जाता है, इस तरह कोई पत्र लिखा? विज्ञान भवन है इंडिया के, सब में जांच की है, सब में पहुंचे हुए हैं। लेकिन सरकार समझती है कि बेकार है, किसी को उठाना है, कोई काम अच्छा करना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जनता के हित में क्या चाहते हैं? जनता के हित में इसीलिए मैं परेशान हूँ कि जो मेरी दवाई है कोई कंपनी ले और मुझे सम्मानित करे, और कंपनी ले उस दवाई को अपने स्तर से बना के सरकारी अस्पतालों में भेजे, जिससे मेरे समाज को पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में फ़ायदा हो। अगर मेरा हिंदुस्तान 23 साल पहले मैंने पोलियो की दवाई बना दी थी और 23 साल में मेरा हिंदुस्तान उस दवाई की सप्लाई करता, तो वर्ल्ड में टॉप में पहुंचता हमारा हिंदुस्तान। लेकिन नहीं, सरकार नहीं चाहती। सरकार को तो ये चाहना है कि मेरा घर ऊंचा हो। सरकार यूनिसेफ के जरिए जो पोलियो का इलाज कर रही है, वैक्सीन लगा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन जो लगा रही है, वैक्सीन मैं भी जानूँ ही हो, लेकिन मैं जब मुझसे कहा लोगों ने तुम वैक्सीन क्यों ना बनाते हो, कह रहा ना कि अब जब 4 फॉर्मूले उन्हें कुत्ते ना पूछ रहे तो मैं क्यों मैं क्या करूँ, और आगे मैं करता ही रहूँगा। मेरी 66 साल उम्र हो गई। अच्छा, सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग भाई सम्मानित करे सरकार, कम से कम हमारा पता तो चले कि उस फॉर्मूलों को ले और अपने कंपनी के अपने अंडर में कंपनी से दवाई बनवाए। आप ये चाहते हैं सरकार आपसे फार्मूला ले और फार्मूला लेने के बाद अपनी कंपनी में उस दवाई को बनवाने के बाद जो पोलियो के मरीज ग्रस्त हैं उन्हें उनका इलाज किया जाए, फ्री इलाज किया जाए उनका? वो पूरे वर्ल्ड में भेजे, वो पूरा वर्ल्ड पोलियो से परेशान है, कोई इंडिया ही थोड़ा ही भाई, पूरे वर्ल्ड में है पोलियो की। तो कितने लोगों को भला होगा। हमारी सरकार बेचेगी उस फार्मूले की दवाई को तो कितना हमारी सरकार को, हमारे इंडिया का नाम होगा। अच्छा, आप जो ये दवाई देते हैं मरीजों को, पोलियो के मरीजों को, क्या कितने पैसे लेकर देते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह उतनी की लेता हूँ जितने उसकी आगे की दवाई आ जा, जो जितने समय उसका इलाज चले तो वो सही हो जाए। और मेरे यहाँ गरीबी हम है। अच्छा, आप गरीबों का इलाज फ्री में करते हैं? सभी जितने पोलियो के मरीज हैं उनका इलाज आप सब फ्री में ही करते हैं? हाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान, हमारी सरकार जाने। सब कॉपी फाइल मैंने भेजी स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी, और उन्होंने सबने पुटअप कर दी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं सरकार में। तो अच्छा, आप ये चाह रहे हैं आपका जो फार्मूला है वो रजिस्टर्ड हो जाए और रजिस्टर्ड होने के बाद सरकार उसे अपना ले। अपनाने के बाद जनता तक उसको पहुंचाया जाए। जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। जितने भी पोलियो के मरीज हैं उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। खुद ही पता चल जाएगा। जिस कंपनी को देगी सरकार, बनवाएगी, तो सरकार अपने अंडर में तो रखेगी उस कंपनी को, ताकि वो दवाई सरकारी अस्पताल में आए और उससे लोगों को लाभ हो। और इसीलिए मैं कोशिश है कि मैं जब तक हूँ, कंपनी बनाएगी तो बताऊंगा तो मैं ही कंपनी को भी, जब भी दवाई बनेगी जब भी फैलेगी। अच्छा, मैंने सुना आपने कोई किताब भी लॉन्च की है, क्या नाम है इस किताब का? पोलियो केयर नाम है मेरी किताब का। पोलियो पर लिख दी है मैंने, भारत सरकार से पेटेंट और कॉपीराइट हो गई है पूरी किताब। पूरे वर्ल्ड में अभी पोलियो की दवाई नहीं है, लेकिन मेरे पास हो, मैंने किताब भी लिख दी पोलियो की दवाई पर। अच्छा, क्या मतलब किताब में ऐसे क्या तथ्य लिखे हैं आपने जो वो जनता सारे को पढ़ने के तथ्य बाद लिखे फायदा जो हो? पोलियो की दवाई में होते हैं सच, और उसी से उनका इलाज होता है। और वही मैंने इसलिए लिखी कि और भी कोई देख ले, सीख ले, लेकिन कोई नहीं सीखने वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो एक ऐसी वो है पद्धति कि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, काम कुछ नहीं, काम तीर की तरह करती है। अच्छा, आपने ये जो डिग्री हासिल की कहाँ से हासिल की है? ये मैंने लखनऊ से हासिल की है, कानपुर लखनऊ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री कानपुर से हासिल किया? जी, कानपुर और लखनऊ दोनों से।
जी देखिए, जिस तरह से ये डॉक्टर हेतराम साहब ने बताया कि कानपुर और लखनऊ से डिग्री हासिल करने के बाद पोलियो पर रिसर्च की इन्होंने। रिसर्च करने के बाद जो दवाई बनाई है इन्होंने, उस दवाई से कम कई हज़ार लोगों का फैज़ पहुँचा चुके हैं, कई हज़ार लोग इससे मुनाफ़ा कमा चुके हैं और फ़ायदा हो चुका है। और लगातार हर संडे को इनके पास हज़ारों की तादाद में मरीजों की भीड़ लगी रहती है और ये मरीजों को लगातार उन्हें दवाई देते हैं, उनको देखने के बाद किस तरीके से उन्हें दवाई दी जानी चाहिए। इसके अलावा पोलियो के अलावा काफ़ी सारे और बीमारियों का भी ये इलाज करते हैं, ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करते हैं। सरकार से इनकी यही मांग है कि सरकार, अब इनकी उम्र इस लायक नहीं रही है कि लगातार ये आने वाले वक्त में भी इलाज कर पाएँ। तो सरकार से डॉक्टर की साहब की ये मांग है कि सरकार जो है इनकी जो फार्मूला है उसको ले इन और लेने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट उस फार्मूले से दवाई बनाने के बाद जनता तक उस फार्मूले को पहुंचाए, जिससे जनता फैज़याब हो, जनता को फैज़ मिले और निदान मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो सके। यही मांगों को लेकर डॉक्टर साहब कई बार सरकार को अपने पत्र भी भेज चुके हैं, मगर उस पत्र को कहीं स्वीकार नहीं किया जा रहा है।